My body count is 1,572, and so I don't think body count should matter, to be honest. Like, I don't know. I've heard a lot of numbers, and it just doesn't really matter. Okay. Are you speechless? Yeah, just kind of said you're Excuse me, you can't shame people because of their body count. 1,500, whatever the 72, 72. That's insane. दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि हायर बॉडी काउंट वाले लोगों को कभी डेट नहीं करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? होते तो वो भी इंसान ही है, राइट? और पास सबका होता है। बिल्कुल सही, पास सबका होता है, पर खराब किसी किसी का होता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हायर बॉडी काउंट की वजह से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इसका अपने समाज और सोसाइटी पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। सो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उससे तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। देखो यार, लड़कियां लड़कों के कंपैरिजन में फिजिकली वीक होती हैं और लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज में लड़कियां और भी ज़्यादा वीक हो जाती हैं, यानी कि प्रेगनेंसी और उसके कई सालों बाद तक लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में उनको ऐसे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है जो इतना केपेबल और इतना स्ट्रांग हो कि वो उनको प्रोवाइड और प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे में एक गलत डिसीजन उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इस वजह से लड़कियां अपने पार्टनर सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं, या कह लो होती थी, क्योंकि यह सब तब बदला जब किसी के साथ मिलन करने की क्रिया के सारे रिस्क को एलिमिनेट कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, अब लड़कियों के सारे रिस्क एलिमिनेट हो गए और उनके दरवाजे खुल गए। सो अब लड़कियों ने बोला कि सुन बेटा, अब मैं होगी हूँ आज़ाद, मेरे को जो करना होगा मैं वो करूँगी और तू रोकने वाला कोई नहीं होता। बात बिल्कुल सही है यार, जिसकी जो मर्जी आए करें, जो करेगा वो भरेगा। लेकिन अब इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस पर्सनल लेवल से बढ़कर सोसाइटी के लेवल पे कैसे पहुंच गए, उस चीज़ को समझो। अब वीडियो को ध्यान से देखना। देखो यार, अब मेडिकल साइंस की सहायता से लड़कियों के सारे रिस्क को एलिमिनेट कर दिया गया, तो लड़कियों के जो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो गए और वो ऐसे लड़कों को एंटरटेन करने लग गई जो उनकी लीग से कोसों बाहर है। और क्योंकि हमेशा से ही लड़कियां अपनी लीग से ऊपर वाले लड़कों को टारगेट करती हैं, सो इस वजह से लड़कों में कॉम्पिटेंस और उनकी योग्यता हाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सोने पे सुहागा लड़कों के स्टैंडर्ड्स हमेशा ही लो रहे हैं, क्योंकि एक तो उनके मिलन करने की जो उत्तेजना है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और दूसरा उनका कोई रिस्क भी नहीं होता। वो बायोलॉजिकली अनगिनत बच्चों के बाप बन सकते हैं जिनसे उन्हें कोई भी रिस्क नहीं है। ठीक है, अब लड़कियों के स्टैंडर्ड्स उनकी औकात से बहुत ज़्यादा बाहर हो गए हैं। ठीक है, और सोने पे सुहागा उनके इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए एक से एक लड़का बैठा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, एक टॉप लेवल का बंदा एक अपने से बहुत ज़्यादा लो लेवल की बंदी को अप्रोच करता है। अब इस रिलेशनशिप में ना तो उसे ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत है, ना टाइम, क्योंकि उसकी प्रेजेंस मात्र से उसे वो चीज़ मिल जाती है जिसका वो हमेशा से भूखा रहा है। और इस तरह के लड़के लड़कियों को ना तो सीरियसली लेते हैं, ना उनके साथ कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं। अब ये लड़के लड़कियां आपस में जो मर्जी करें, उनसे हमें क्या, राइट? लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अब लड़कियां सोसाइटी के उन 10% लोगों को ही अप्रोच करती हैं और उनके साथ ही रिलेशनशिप बनाती है। ठीक है, तो बचे हुए 90% लड़कों का क्या? अब ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने आज तक कभी लड़की से बात भी नहीं करी, ना उसका हाथ पकड़ा है। और ये वही लड़कियां जिनके कंधों पर सोसाइटी का पूरा भार है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हाई रिस्क और लो पेइंग जॉब्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, थर्मल प्लांट्स में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, नेटवर्क इंजीनियरिंग, ग्लास इंडस्ट्री, आर्म्ड फोर्सेस, फाइनेंसेस और न जाने क्या क्या। और अगर ये फोर्स एक दिन के लिए सोसाइटी से गायब हो जाए ना, सोसाइटी पूरी ठप पड़ जाए और ये दुनिया चलनी बंद हो जाएगी। और शादी के टाइम पर ऐसे लड़कों को मिलती हैं वो लड़कियां जो ट्रॉमेटाइज हुई होती हैं सोसाइटी के उन 10% के टॉप के लड़कों से। ठीक है, जब लड़कियां मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हैं तो उस समय उनकी बॉडी से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन ही वही केमिकल है जो रिस्पॉन्सिबल है लड़कियों में अपने पार्टनर के साथ बहुत ही इमोशनल और डीप बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, जब लड़कियां मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल एनकाउंटर करती हैं तो उनकी बॉडी ऑक्सीटोसिन के लेवल को सैचुरेट कर देती है, जिसकी वजह से लड़कियों की अपने पार्टनर के साथ डीप और इमोशनल बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी लूज हो जाती है। उसके बाद वो लड़की आगे चलकर अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई इमोशनल बॉन्ड बना ही नहीं पाती और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है सोसाइटी के 90% ऑफ लड़कों को। अब देखो, इस सिचुएशन में गलती लड़के और लड़की दोनों की है, बट हमें एक बात समझनी होगी
कि भगवान ने लड़कियों को एक सुपर पावर दिया अपना पार्टनर सिलेक्ट करने की और एक ग्रुप ऑफ लड़कों को रिजेक्ट करने की। अब देखो, व्हेन देयर इज पावर देयर इज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वैसे भी जिस इंसान के चांसेस कम होते हैं वो अपना हर कदम फूक फूक के रखता है। ठीक है, लड़कियां अपनी लाइफ साइकिल में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ बच्चों को जन्म दे सकती है, बड़ी हद 8 या 10, लेकिन लड़के अनगिनत बच्चों को जन्म दे सकते हैं। सो चांसेस किसके पास कम है? लड़कियों के पास। तो उन्हें उस चीज़ को समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, सोशल मीडिया पे आजकल जो ये टॉक्सिक फेमिनिज्म चला है, सो ये लड़कियों को ये चीज़ समझाने में किसी तरह से सक्सेसफुल हो गया है कि तुम जितना ज़्यादा डेट करोगी उतना ही तुम इस खेल में जीतोगे। लेकिन असलियत और सच्चाई ये है कि लड़का लड़की और डेटिंग के इस खेल में फ़ायदा हमेशा से लड़कों का ही होता आया है और होता रहेगा। सो इसी के साथ ही इस वीडियो को रैप अप करते हैं। सो अगर तुम्हें इस तरह का कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।